TCS करके ब्राउजर स्विच कर लेते हैं। गपोड़ी बच्चे बिल्कुल एक्टिवेट रहते हैं 24 घंटे, पढ़ने की जगह गप मारते हैं। अब चले देख, तो हमने सर्च करा एक रिजल्ट नाम है विप्रो करके। अब देखिए ये गूगल का इनके साथ क्या कोई अच्छा रिश्ता है कि गूगल अगर इन कंपनियों के नाम लिखो तो ऐसे बढ़िया से ये रिजल्ट देता है। देखो कंपनी की सारी डिटेल विटेल कैसे बढ़िया से बिल्कुल एक बॉक्स में लिख के बता, ये सब स्कीमा की बदौलत। मैंने कुछ सर्च करा, लंच का टाइम तो हो ही गया है। अब लिखा शाही पनीर रेसिपी करके। अब जब हम नीचे आकर कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह ढूंढेंगे जिसके अंदर देखो ये आर्टिकल, ध्यान दें इस आर्टिकल में आपको क्या देखने को मिलती है, रेटिंग। ये रेटिंग देखो, ये भी स्कीमा बेस एसईओ। ये बराबर में जो बॉक्स करके प्रोफाइल दिख रही है ये भी स्कीमा बेस एसईओ। ये रेटिंग भी स्कीमा बेस एसईओ। और डेटा साइंस जॉब्स इन दिल्ली सर्च करा तो आप देखेंगे ये बॉक्स के अंदर कैसे जॉब्स सजी हुई बढ़िया से देखने को मिल रही है। ये बॉक्स के अंदर फिट कैसे करी गई होंगी, ये स्कीमा की बदौलत फिट करी गई। किसकी बदौलत? ये बराबर में कंपनी का इतना बढ़िया सा नाम के साथ सब दिख रहा है, सब किसने बनाया? स्कीमा। यहाँ भी ये जो ये रेटिंग आपको देखती हैं, ये नीचे जो रेटिंग्स आ रही हैं स्कीमा कैटेगरी से बनी है। ये जो जॉब्स इतने बढ़िया से आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं ये स्कीमा कैटेगरी के थ्रू बनाए गए। और कोई सेलिब्रिटी वगैरह का भी अगर आप कोई नाम लिखते हैं, अब सलमान खान लिखने पर ये जो बराबर में इनके बारे में तारीफ आ रही है, बॉर्न डेट आ रही है, सारी चीज ये जितनी बराबर में आपको दिख रही हैं ये सब बनती है स्कीमा की बदौलत। किसकी बदौलत? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ तो जाएंगे। स्कीमा एक एक्सएमएल भाषा का कोड होता है। स्कीमा कौन सी भाषा का कोड है? एक्सएमएल। स्कीमा एक एक्सएमएल भाषा का कोड है जो कोड, ध्यान से सुने, स्कीमा एक्सएमएल भाषा का कोड है जो कोड हमारी हेल्प करता है गूगल की एल्गोरिदम को उसी की भाषा में समझाने। सपोज करें गूगल पे किसी ने लिखा सलमान खान, अब जो सटीक बात गूगल को उसके बारे में चाहिए अगर वो किसी ने स्कीमा से लिख के बता दी ना तो गूगल को ज्यादा तकलीफ नहीं होती बॉट्स को और एल्गोरिदम्स को इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। बड़ी ही कठिन लाइन है पर कोशिश तो करते रहे। एक बार और बोल दूंगा, किसी ने गूगल पे लिखा, फील करना ऐसे, जैसे मैंने कोई नाम लिखा, एक कंपनी का नाम अडोबे, एंटर प्रेस करा। अडोबे के बारे में देखो कैसे बढ़िया से ये तारीफ किसी ने लिखी थी, और वो किसने लिखी थी? विकिपीडिया ने। और विकिपीडिया ने जब ये तारीफें लिखी ना तो स्कीमा के बेस से गूगल को समझाया। किसके बेस से? स्कीमा। तो जो चीज गूगल को अडोबे के बारे में हम लोगों को दिखानी है उसको गूगल की भाषा में ही विकिपीडिया ने उसको बता दिया और वो स्कीमा के थ्रू समझाया जाता है। ऐसा समझें गूगल आर्टिकलों में जा जाके पढ़ता है। एक लाइन सुनना, गूगल ना किसी भी आर्टिकल में जा जाके उसके बारे में पढ़ता है। अब किसी आर्टिकल लिखने वाले ने पता क्या करा, गूगल को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ आसानी से बता दिया स्कीमा लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में?
कि गूगल को मेहनत ना करनी पड़े किसी वेबसाइट में आके कि भाई क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या चीज़ें हैं, इस स्कीमा अडोबे कंपनी के कौन ओनर हैं, कौन सीईओ हैं, ये सारी डिटेल एक बारी में बड़े अच्छे से स्कीमा में फिट कर रखी थी। किसने? बेसिकली विकीपीडिया। किसने फिट करी थी? विकीपीडिया। तो विकीपीडिया की स्कीमा को गूगल फॉलो करके उसे दिखा रहा है, उसकी डिटेल देखो सामने सारी। तो स्कीमा एक ऐसा लैंग्वेज ऑफ कोड होता है कि गूगल की एल्गोरिदम को उसी की भाषा में समझाने को आप स्कीमा कहते हैं। गूगल की एल्गोरिदम को उसी की भाषा में समझाने को आप क्या कहते हैं? बेसिकली स्कीमा। थोड़ा सा मैं लाइव दिखाता हूँ दिखता कैसे, चलो फील करें। ये विप्रो लिखा था, ये डिटेल आई। विप्रो लिखा था, ये डिटेल आई। विकीपीडिया पे क्लिक करो। अब यहाँ ना जरूर इसने स्कीमा बना रखा होगा, वो आपको कंट्रोल यू दबा के इसके कोड में दिखेगा, सोर्स कोड में। मैंने कंट्रोल एफ से सर्च करा, क्या सर्च करा? स्कीमा। अब आप देखेंगे यहाँ पर विकीपीडिया का देखो, ये विकीपीडिया ने उसका कैसे स्कीमा बना रखा है, 2 लाइन। ये 2 लाइनें मैंने कॉपी करके आपको एक कोड एडिटर में दिखाते हैं। वो 2 लाइनों से ना ये स्कीमा बना हुआ है। अब इस स्कीमा के अंदर लगभग सारी चीजें उस आर्टिकल से रिलेटेड बताई गई हैं, जिस आर्टिकल में नाम क्या इस्तेमाल हो रहा है? कोई बच्चा इस भाषा को लेकर तकलीफ में डूब रहा है ना, ये XML भाषा है। कौन सी भाषा है? XML। गूगल की एल्गोरिदम को ये भाषा समझ में आती है, इसीलिए वो इसके बताए हुए रिजल्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। जो मेन बात उसको विप्रो के बारे में लोगों को दिखानी है, वो यहाँ बाहर ही दिखवा देगा स्कीमा की मदद से। सर ये भाषा हमें क्या सीखनी जाननी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, आपको इसके बने बनाए रिसोर्स मिल जाएंगे, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बट पहले 1-2 जगह दिखा देता हूँ। अब जब मैंने देखा आपको विप्रो का सोर्स कोड देखने पर उसके पेज में क्या लगा हुआ है? बेसिकली schema.org। अभी देखो शाही पनीर का ये आर्टिकल था, ये एक आर्टिकल है जिस किसी ने भी ये ट्रिक लिखी, मतलब रेसिपी लिखी हुई है शाही पनीर बनाने की, उसने भी रेटिंग इस्तेमाल करी ये स्कीमा के बेस पे। इसमें क्लिक करना, आर्टिकल पे क्लिक करना। अभी देखो ये आर्टिकल खुल जाएगा, ये आर्टिकल खुल गया शाही पनीर का। अब इस आर्टिकल में कंट्रोल यू दबा दो। क्या दबा दें? कंट्रोल यू। और यहाँ पे आकर आप कंट्रोल एफ से सर्च करें। क्या शब्द सर्च करा मैंने? स्कीमा। अब आप देखिए यहाँ पर भी यूज से भी स्कीमा बनवा रखा है इन लोगों ने, और स्कीमा ORG की कैटेगरी का भी स्कीमा। ये देखें स्कीमा की इमेजेस, ये सारी चीजें उन्होंने स्कीमा के बेस से बना रखी है। ये बना हुआ देखो, अभी हम भी बनाएंगे, देखना हूबहू ऐसा स्कीमा है। इन्होंने वेब पेज का बना रखा अपनी साइट के ओनर के नाम वगैरह से, देखो ये स्कीमा बना के रेडी कर रखा है। तो ये इन्होंने इसलिए बनाया है ताकि एक रिच रिजल्ट रेटिंग वगैरह भी अपने सर्च डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिखवा सके। तो एक आपको यहाँ भी दिखाया, विप्रो पर भी, एक यहाँ इसके कोड में भी दिखाया। अभी जो जॉब्स है ना, इन पे क्लिक करोगे तो इनके अंदर भी स्कीमा मिलेगी। सलमान खान की प्रोफाइल आपको दिख रही है, विकीपीडिया पर जाएं और यहाँ कंट्रोल यू दबाएं और कंट्रोल एफ से स्कीमा सर्च करें। देखो यहाँ भी सलमान खान की प्रोफाइल का इन लोगों ने क्या बनवा रखा है? स्कीमा। और स्कीमा बना कहाँ से? schema.org। बता रहा हूँ कहाँ से बनेगा, पेशेंस से पता तो हो एटलीस्ट रिच रिजल्ट्स बनते कैसे, क्या है, पेड या फ्री है? फ्री नहीं है, पेड क्यों? अब ध्यान लगाएंगे, तब तक इसको देखा है इसमें जान आई है नहीं है। व्यू ब्लॉक करा, जो बेकार नाम दिखता था वो आजाद हो चुका, अब हमारा ये नाम आता, मतलब हमारा जो अभी ब्लॉग हम बना रहे थे ना इतनी देर से, अब उसमें देखो खरीदा हुआ नाम आता है। बट क्या लिखा हुआ आ रहा है? नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर। यहाँ ब्लॉगर पे आना गौर से सेटिंग्स में, और सेटिंग में थोड़ा नीचे चल के ये HTTP ऑन कर देना। HTTPS क्या कर देना? ऑन। कम से कम 25 मिनट के लिए वेबसाइट बंद हो जाएगी, 25 या 30 मिनट के लिए, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा। लेकिन फिर जब ये वेबसाइट खुलेगी तो ये सिक्योर होकर खुलेगी। कनेक्ट हो चुका है डोमेन, जिनके दिमाग काम नहीं चल पाते बिल्कुल एकदम। अभी यहाँ बेकार डोमेन दिख रहा था, अब हमारा खरीदा हुआ डोमेन दिख रहा है। अब आप इसको यहाँ से आकर जो है HTTP ऑन कर दें। HTTP क्या कर दें? ऑन। अभी कम से कम 20-25 मिनट के लिए साइट फिर बंद हो जाएगी। ये व्यू ब्लॉक करा, थोड़ी देर के लिए साइट बंद हो चुकी है, क्योंकि अभी खुलेगी तो सिक्योर होकर खुलेगी। क्या होकर खुलेगी? सिक्योर। तब तक स्कीमा पढ़ते उसी पर आए।
सर ये स्कीमा बनता कैसे है, देखो फटाफट कैसे बनता है, तुरंत क्लियर होगा, बस ध्यान स्क्रीन पर रखिए। जो लोग कोडिंग के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, कोडिंग जानते हैं, एक्सएमएल भाषा पढ़ते हैं, वो लोग इस वेबसाइट पर आकर कोडिंग के बेस पे खुद से स्कीमा बनाते हैं। जैसे कोड दिख रहा है, कोड लिखा हुआ किसी ने, जिनको एक्सएमएल आती है वो खुद से स्कीमा बनाते हैं। लेकिन और देखो बनाते भी कैसे, बता देता हूँ। जैसे हम ये इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आए, यहाँ पर आपको इसके बारे में तारीफ मिल जाएगी, स्कीमास वगैरह आपको दिखेंगे कैसे कैसे बनते हैं। आपको किसी भी चीज़ का बनाना हो स्कीमा, जैसे इवेंट का, हेल्थ केयर का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, पर्सन का, देखना समझ स्कीमा बना हुआ था पर्सन का, किसी प्रोडक्ट का, किसी जॉब कैटेगरी का, ये सब किसी एक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों का ये सब क्या बनवाते हैं बेसिकली स्कीमा। अब जैसे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनाना, आपने क्लिक करा, अब ये बताता उसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज होंगे, ये बता रहा है इनमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज होंगे, और ये सारे पैरामीटर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉय, कोई फंडिंग क्या करता है, ये सब स्कीमा के अंदर यूज होने वाले वर्ड्स हैं। ये वो वर्ड्स हैं गूगल के एल्गोरिथम जिनको चुटकियों में पहचान लेते हैं। अब आप ये स्कीमा की भाषा यहाँ से सीख नहीं सकते, तो इसीलिए आपको ना बने बनाए टूल की मदद लेनी होती है, स्कीमा जनरेटर, जिसमें एक साइट आती है technicalseo.com, इस पर क्लिक कर लेना, ये आपको फ्री में स्कीमा बना कर देगा। फ्री में क्या बना के देगा? स्कीमा। सुने सुने नहीं तो दिक्कत आई। एक आर्टिकल लिखना है मुझे, इस ब्लॉगर से आपको मतलब ना हो ये कोई दूसरा ब्लॉगर है, मैं बस इस पे पोस्ट लिख रहा हूँ, फिर बताऊंगा स्कीमा कैसे लिखते हैं, टेंशन नहीं। एक पोस्ट लिख लें फटाफट से। थोड़ा सा तारीफ वारीफ इसमें फिल करिए, फिर इसके लिए स्कीमा बनाएंगे ना इस पोस्ट के लिए, तभी तो पोस्ट लिख रहे हैं, फ्रेश पोस्ट। ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, लिमिटेड में फटाफट उसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक पोस्ट लिख दी, ये एक ब्लॉगर है, आपको इससे मतलब ना हो ये दूसरा ब्लॉग है, ये दूसरा कभी खरीदा हुआ किसी बैच के अंदर का है, ये भी एक प्रोजेक्ट जैसा है, ऐसा आपको पढ़ाया। इसमें 2 आर्टिकल हैं, पर एक खास बात बताऊं, कोई बता सकता है टेम्पलेट कहाँ की डाउनलोड करी हुई है? सोरा है। मैंने आर्टिकल पे क्लिक करा, पता कुछ टेम्पलेट अपना स्कीमा खुद ही बनाती है। ये आर्टिकल मैंने पाइथन का आपके सामने लिखा अभी 10 मिनट। अगर मैं इस पे कंट्रोल यू दबाऊं ना, कंट्रोल यू, और यहाँ कंट्रोल F करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी स्कीमा है, ऑलरेडी क्या बना हुआ है? स्कीमा। ये स्कीमा इस थीम ने बना कर दिया है। किसने बना के दिया है? ये थीम बाय डिफॉल्ट स्कीमा बनाती है, पर उस स्कीमा पे कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं आई, कोई चीज ऐड हुई नहीं हुई, ये दिक्कत रहती है। वरना तो देखो इसने आपके आर्टिकल में स्कीमा बना के छोड़ दिया है। अब लेकिन मैं आपको कस्टम खुद से बनाना सिखाना चाहता हूँ, तो वो देख लो, सीख लो कैसे बनता है, तुरंत क्लियर होगा। बस ध्यान स्क्रीन पर रखो, मैं ये फालतू पेजेस अभी बंद कर दे रहा हूँ। स्कीमा को रिच रिजल्ट्स कहते हैं, दिखा भी दिया कि कैसा दिखता है। कुछ नहीं करना, बस गूगल पे आना, एक साइट पे क्या लिखना, स्कीमा जनरेटर, पहली साइट पे आ जाना। अब ये आपसे पूछता है कि आपको किस कैटेगरी का स्कीमा बनाना है। अभी आपने देखा था, एक तो आर्टिकल का भी देखा था, और एक किसका देखा था, देखे थे ना जॉब कैसे बॉक्स में सजे हो बढ़िया सारे थे, और किसका भी देखा था आपने, और आपने किसका भी देखा था। तो ये सारी चीजों के क्या बन सकते हैं, स्कीमा। कह रहा आपको किसका बनाना है, तो मैंने बोला कि मुझे किसका बनाना है, क्लिक करना। कह रहा लो बनाओ, इन्फॉर्मेशन मांगूंगा, कह रहा दो, ये देखो इसका कोड रेडी हो रहा है। कह रहा तुम्हारे आर्टिकल का टाइप क्या है, न्यूज आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, बताओ क्या चीज है। मैं ये एक ब्लॉग पोस्ट, तो हमारे आर्टिकल का टाइप क्या सेट हो गया, ध्यान रखना मैंने क्या सेट कर रखा है, ब्लॉग
कह रहा है उसका यूआरएल बताओ। मैं अभी अभी लिखा है मैंने, ये रहा वो वाला, मैंने इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि हमारी साइट अभी आधे घंटे के लिए बंद हो गई है ना, तो HTTP ऑन हो रहा है अभी, इसलिए मैंने इस पर आया। मैं, ये हमारी साइट का यूआरएल है। कह रहा कोई हेडिंग है आपके आर्टिकल की? मैं हाँ ये रही मेरी हेडिंग है। मुझे थोड़ा तेज सोचते हैं ना, जैसे जैसे मैं इसको चीजें बता रहा हूँ बाजू में इसका क्या रेडी हो रहा है। कह रहा तुमने ईमेल यूज करी है इसमें? मैं हाँ करी है। कह रहा उसका यूआरएल भी दो। मैंने इमेज पे क्लिक करा, 2 एक पे तो चली जाएगी। इमेज पर राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है कॉपी इमेज एड्रेस। क्या आता है? कॉपी नॉट कॉपी इमेज, कॉपी क्या? ये इमेज का एड्रेस भी मैंने इसको बताया। कह रहा वरना चाहो तो यहाँ से अपलोड कर सकते थे। कह रहा अपने आर्टिकल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना, उसमें क्या लिखा है तुमने? जेन्युइन लिखना, जेन्युइन। मैं तो टाइम की वजह से मुझे फटाफट ये सब देना पड़ रहा है। इसमें पेस्ट करा, इसका इमेज बता दें फटाफट से, 1900 के। कह रहा है इसके कोई ऑथर है, उसका कोई नाम वाम है, कोई ऑथर या पर्सन किसने लिखा हुआ है? मैं ये एक पर्सन द्वारा लिखी गई है। कह रहा नाम बताया उसका, मैंने कोई नाम बताया ऑथर का। कह रहा अगर कोई मशहूर ऑथर है ना तो उसकी कोई प्रोफाइल होगी, उसका लिंक भी दे दो। वैसे यहाँ ब्लॉगर में बनती तो है वो प्रोफाइल, साइड में देखें इसमें है तो दे देंगे। तो ये इंडियन स्टडीज करके ना प्रोफाइल बनी होती है ऐसे ब्लॉगर में, इस प्रोफाइल का भी लिंक दे सकते। कब कोई पब्लिशर है क्या? कह रहा है कोई पर्सन नहीं है। तो पब्लिशर है, कोई बड़ी पब्लिकेशन लिख रही है, आर्टिकल वो डालते हैं। कह रहा है आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है, तारीख बता दो। कह रहा है कभी कोई मॉडिफाई वगैरह किसी तारीख को ही मैं नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इसको बताई ना उससे इसने बराबर में इसका क्या रेडी कर दिया, स्कीम ऐसी रेडी होती है इसकी। कह रहा चाहो तो न्यूज़ आर्टिकल ब्लॉग पोस्टिंग का भी बनवा लो, मैं बस मुझे इतना ही चाहिए। जब ये स्कीमा का कोड बन जाए ना तो उस कोड को यहाँ से क्या कर लें, कॉपी, और कॉपी करके जो भी आपका आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल जो भी आपने अभी ये लिखा था आर्टिकल, उस पर क्लिक करें और यहाँ पेंसिल चलाएं, HTML में आए, जहाँ भी कहीं खाली जगह नीचे नीचे कहीं दिखे पेस्ट कर दो और ये कर दो अपडेट। अब मैंने ना आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर वाई पाइथन वाले का ना, वाई स्टूडियो टेक पाइथन वाले का यहाँ सोर्स कोड दिखाया था ये। अभी इसमें कंट्रोल F करा था ना तो इसमें कितने स्कीमा थे, लेकिन अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कितने हो चुके होंगे। ये कंट्रोल F लगा, अब कितने हो गए? ये एक मैंने ऐड कराया ना, चलो मैं अपना ऐड वाला आपको दिखा देता हूँ। किस नाम से था? यही सब बताया था, ये सब इन वाली यही तो बताई थी मैंने, देखो वहाँ पे ये उसका इमेज एड्रेस बताया था, नाम बताया था मोहन करके, देखो सब बताया। अब जो थोड़ा तेज समझ सकते हैं ना, गूगल के बॉट इस कोड को पढ़ के मेरे आर्टिकल के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। किसने लिखा, क्या मकसद, क्या ये चीज है, ये ब्लॉग है, ये क्या है। रेसिपी होती तो 2-1 का दिमाग तेज है, रेसिपी होती तो जरूर ये कहाँ होती, रेसिपी। इन्हीं को कहते हैं स्कीमा। रेसिपी का बनाऊंगा तो नहीं, लेकिन इशारा करके समझा जरूर देंगे। तो सुनो, रेसिपी पे क्लिक करा, अब क्या किस चीज का बनने के लिए रेडी हो गया, रेसिपी। अब देखो नीचे आना, मेहनत करना, मेहनत करना। अब यहाँ देखो आपको जो एक चीज दिखेगी, क्या दिख रहा है, देखी थी आपने किसी रेसिपी में रेसिपी? कितने होगा तो ऐसा रेसिपी कब दिखाई थी आपने? पनीर की। तो इसको ना रिच एसईओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टूल बताता हूँ जहाँ से टेस्ट हो जाता है कि पेज में कितने स्कीमा, ये यही मिलता है। देखो इसी के पास ही मिलेगा, ये रहा एक जी करके दिख रहा है, टेस्ट, इस पे क्लिक कर दो। रिच रिजल्ट टेस्ट के साइट पे आ जाओ, क्लिक कर दो। ये गूगल का एक टूल है, ये यहीं से क्लिक और खुल जाएगा, वरना यूआरएल रट लो। अब यहाँ यूआरएल पे क्लिक करो। कह रहा है जिस वेबसाइट में, जिस पेज में तुम्हें स्कीमा चेक करने हैं, कौन कौन से हैं, वैलिडेट कैसे हैं, चेक करा लो यहाँ पे क्लिक करके। तो मैंने अपने ब्लॉग का, ये मैंने जो पोस्ट लिखी थी मैंने, इसका मैं इसे व्यू करता हूँ। ये मैंने आपके सामने इसमें स्कीमा डाले थे, मैंने इसको कॉपी करा और ये मैंने गूगल के टूल पे कोड पेस्ट करा और टेस्ट करने के लिए बोला। गूगल का टूल टेस्ट कर रहा है इसमें स्कीमास को। वो देखो ऊपर नाम पढ़ो, देखो तो किस नाम से जाना जाता है। 3 आइटम डिटेक्ट हुए हैं और हम उनको क्रॉल कर चुके हैं सक्सेसफुली। तो 3 आइटम इसको एक साथ डिटेक्ट हो रहे हैं। कह रहे हैं इतने मल्टीपल कैसे हो गए? कह रहा है वो क्रॉल तो हो रहा है गूगल की नज़र में, लेकिन आपने 3-3 क्यों रख रखे हैं?
देखो जिसने अगर बना रखे हैं तो उसको कोई इशू नहीं है। आप विजिट टेस्टेड पेज को भी यहाँ से ऐसे क्लिक करके खोल सकते हो, ये सब आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पर स्कीमा बने हुए हैं। एडिट कोड भी कर सकते हो, यहाँ से एडिट कोड बाजू में खुल जाएगा, आपको दिखाएगा। अभी कंट्रोल F कर जो है वो आप ये स्कीमा फाइंड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपको स्कीमा दिख रहे हैं वहाँ यहाँ से भी आप इनको चेंजेस वगैरह एडिटिंग मोड के अंदर खोल सकते हैं। और ये जो अभी ये आपको इसमें एरर दिखाता है ना, कि थोड़ी देर के अंदर 10 मिनट में 15 मिनट में जैसे ये ब्लॉग थोड़ा सा पेज पुराना हो जाता है तो अपने आप वो इशू डिटेक्ट करने बंद कर देता है और वैलिडेट आइटम दिखाता है। जैसे मैं आपको 1-2 में कुछ रियल से सर्च करके दिखाऊंगा। जैसे मैं अपनी साइड पर देखूँगा, मेरी साइड में पुराने आर्टिकल्स हैं काफ़ी, तो मैं किसी एक आर्टिकल का टेस्ट करता हूँ। ये आर्टिकल है, मैंने इस आर्टिकल का यूआरएल कॉपी करा अपनी साइट से, गूगल के टूल पे आ जाओ, रिच रिजल्ट्स टूल पे आ जाओ और यहाँ से यूआरएल पे आओ, यूआरएल पे कोड पेस्ट करो और इसको टेस्ट करा लो स्मार्टफोन किसी पर्पज से भी। ये देखो, अब जैसे मेरे में बता रहा है कि डिटेक्ट हो गया कितने स्कीमा बेसिकली, तो कुछ टाइम लगता है थोड़ा डिटेक्ट होने में, आपके केस में भी लग सकता है। तो वो बता देता है कि इसमें स्कीमा हमको फाइंड हो रहे हैं। तो ये टूल है जिससे फाइंड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट पता चल जाता है कि स्कीमा है या नहीं। तो ऐसे बनाए जाते हैं स्कीमाज और टेस्ट करे जाते हैं। अब हम अपनी साइट को देखें कि ये थोड़ी देर में जिंदा हो जाए, अभी टाइम लगेगा। सर ये रैंक टाइप भी आप करेंगे ना, रैंक कैसे करेगी? यहाँ पे सर्च करता है जैसे आर्टिकल हमारा वाला, हाँ, तो ये ऊपर रैंक करेगी। सर्च कंसोल पे पहले इसको फिट करानी पड़ेगी। सर्च कंसोल के बाद आपको इसके बढ़िया बढ़िया 10-20 वेबसाइटों पे क्या बनाने पड़ेंगे, बैकलिंक, तब जाकर एग्जिस्ट करेगी उस कीवर्ड पे, उस जगह पे। बैकलिंक भी उस कीवर्ड पे काम करना तो यही काम करना ICS ने इंटरनेट पे 2500 जगहों पे ऐसे बैकलिंक बना रखे हैं, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली पे। कोई भी गूगल पे अगर नाम लिखता है बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली या बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली लिखेगा तो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं तो आपको देखें ICS दूसरे-तीसरे नंबर पे आता है। 2000 से 2500 बैकलिंक्स हैं ICS की कीवर्ड। कितने हैं? 2,500। और आप 2 बैकलिंक बनाने को राजी नहीं और आप सोच रहे हैं कि आपकी साइट गूगल पे सबको पिछाड़ के आ गया। कितनों का तो ये बैकलिंक ही कैसे बनते हैं सर, आपने तो मुझे 2000 बैकलिंक की कभी फाइल ही नहीं दी। तो देखिए ये जो हमारी साइट है इसको यहाँ व्यू ब्लॉक करके ये खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये साइट अभी किसमें HTTPS में जा रही है, किसमें जा रही है HTTPS। चले एक चीज़ और बतानी है, उसको रट क्या मतलब याद रखना, नेक्स्ट क्लास तक तो काम आएगी। एक छोटा सा बदलाव करना पड़ता है, इसको समझ लेना तुरंत फटाफट से, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं होस्टिंगर पे आया, वो हमने मिस कर दिया, उसको ऐड करना www के अंदर। सुनिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने डोमेन का ये पैनल ढूंढ लेंगे। ब्लॉग जहाँ से भी खरीदा वहाँ आके डोमेन्स में गए, डोमेन पोर्टफोलियो में आपका जो डोमेन होगा उसको आप ढूंढ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये रहा ये डोमेन। जैसे इसमें ना एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है, मैं वो बता रहा हूँ वो चीज़ क्या है, सुनना। एक IP ऐड करनी पड़ती है इसको www पे खुलवाने के लिए। IP एक IP ऐड करनी पड़ती है इसको www पे। आप इसको रटना सीधा, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ क्या। अब सुने, फ्री माइंड को रखिए। पता जो वेबसाइट हमने डोमेन खरीदा है ना, वो डोमेन पता कब खुलेगा, जब कोई हमारी साइट के आगे डॉट क्या लगाएगा, बिना www के चलेगा नहीं। तो पता है आप उसके बिना भी वो चल जाए तो उसके लिए क्या करना, अपने डोमेन में आना और डोमेन में जो भी आपका डोमेन है ना उस पर क्लिक करना। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस सुनते हुए चलो तो क्लियर हो जाएगा। और डोमेन DNS के नेम सर्वर पे आना और नेम सर्वर पे आके यहाँ पर ना कुछ रिकॉर्ड ऐड करने पड़ते हैं। वो रिकॉर्ड देखो मैं कर रहा हूँ, आप इसे सीधा रटना, सीधा रट लेंगे। बस क्या रिकॉर्ड है, A के साथ @ और 0 के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो
कुछ नहीं करना, बस रिकॉर्ड A@, और ये IP डालना। मैं तो उम्मीद ही करता हूँ कॉपी पेन लेके हमेशा बैठे होते हो। ये IP डालना और ऐड रिकॉर्ड करना, बस ये IP ऐड कर दो। एक IP ऐड हो गई ये 32 नंबर की, फिर अगली IP भी ऐड करना, वो करना 34 नंबर। ये ऐड करा, ये कह रहा डुप्लीकेट हो रही है, मैं कोई नहीं कंफर्म। एक और IP ऐड करना 36 नंबर, देन ऐड रिकॉर्ड, ये एक और ऐड करा दिया, एंड देन लास्ट ऐड करा दी 38 नंबर। ये ना ऐसे 4 IP ऐड करनी पड़ती हैं। जो फिर से सुनना चाहते हैं ना सर आपने क्यों करी, ताकि मेरी वेबसाइट का कोई भी नाम लिखे उसको पहले क्या ना लगाना पड़े, ध्यान रखना इस बात पे, बहुत जरूरी है। गूगल एड्स पे भी अप्रूव नहीं होगी आपकी साइट अगर आपने ऐसे नहीं डाली है IP। 32 से लेकर 38 तक चलते हैं, A के साथ एग्जिट चलता, कुछ नहीं आता उसमें। फाइन चीज़ है, बढ़िया बात है। कराना तो मुझे इसको सर्च इंजन पे भी एग्जिस्ट था, बट ये ओपन होने में ही करीबन अभी 30-35 मिनट बाद खुलेगी वेबसाइट। तो आज को हम इतना ही डिस्कस करेंगे कहाँ यहाँ सोशल मीडिया